तो अगर यूज ऑफ मेटल से शुरू करें तो सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। सब किसी को पता है गोल्ड और सिल्वर का यूज किया था क्या करने के लिए? ज्वेलरी में। सोना चांदी के नाम से लड़के लोग खुश हो जाता है ना। अगर शादी ब्याह के बात आता है तो सबसे पहले बताते हैं गोल्ड का और सिल्वर का। तो अब अपना अपना आइटम है अलग अलग टाइप्स के पहनने वाला, तो वहाँ पे गोल्ड का सिल्वर का, अब तो रिंग वगैरह में या फिर नेकलेस बहुत सारी जगह पे डायमंड भी यूज होता है ज्वेलरी के लिए। नहीं तो खैर गोल्ड और सिल्वर वो मेटल है, क्यों? क्योंकि इसके पास लॉसर प्रॉपर्टी है, चमकता है। और लड़की लोग के पास गलतफहमी रहता है कि चमकने वाली चीज पहन लेंगे तो हम भी चमकने लगेंगे, लेकिन सोना चांदी में चमकेगा, मुंह तो ऐसा ही रहेगा। चल बात समझो। तो इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर को यूज किया था क्या बनाने के लिए? ज्वेलरी। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, कुकिंग यूटेंसिल। देखो कॉपर का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, हार्ड भी ज्यादा है, और मेटल होने के चलते इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का गुड कंडक्टर भी है। यही वो कारण है कि इलेक्ट्रिकल वायर बनता है क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और कुकिंग यूटेंसिल बनता है क्योंकि हीट का कंडक्टर है। नहीं कॉपर का बर्तन अब तो खैर एल्युमिनियम वगैरह का ही बर्तन ज़्यादा चलता है। खाना बनाने के लिए कॉपर का बर्तन कहाँ यूज होता है, लेकिन एक समय था जब कॉपर का बर्तन ही यूज किया जाता था। नहीं कॉपर ही शायद हिस्ट्री में पढ़ना है जब कॉपर ही पहले का मेटल है जिसको पाया गया, मतलब एंसेस्टर लोग जिसको, और उससे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह बहुत सारा इक्विपमेंट बनाया जाता था। पता नहीं इसके कॉपर के एज को क्या बोलते हैं? चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं क्या? आदमी बहुत पहले क्लास 8 में या 9th में शायद पढ़ना है। कॉपर एज इतना तो पता है ना कि एक होता है स्टोन एज, नहीं मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, क्या क्या होता है, और एक चलता है कॉपर एज भी। शायद कॉपर एज को ही चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं शायद, जो भी हो। नेक्स्ट जिंक इज मेनली यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कोट फॉर आयरन। सही बात है। जिंक आयरन तो रिएक्टिव है, सब किसी को पता है। मॉइस्चर से रिएक्शन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, जंग लग जाएगा, रोस्ट हो जाएगा। नहीं, और जिंक हाइड्रोजन से नीचे है। जिंक क्या करेगा? रिएक्शन बहुत ही कम, लेस रिएक्टिव है। तो आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ा दिया जाता है जिससे कि अंदर में आयरन प्रोटेक्टेड रहता है, और ऊपर में जिंक रहने से इन्वायरमेंट के एक्सपोज में नहीं रहेगा और रिएक्शन नहीं करेगा। जिंक प्रोटेक्ट कर रहा है। एल्युमिनियम यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल। वही कॉपर वाला बात, चूंकि एल्युमिनियम मजबूत भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी है। तो इलेक्ट्रिक केबल बनाने के लिए, हाँ, पैकेजिंग के लिए भी एल्युमिनियम का फॉइल आता है। लंच बहुत सारा सामान पैक कर दिया जाता है पैकेजिंग करके। एल्युमिनियम का अब तो शादी ब्याह में पहले आता था तो कार्डबोर्ड का कटोरी, मतलब वैसे नहीं, आदमी वैसे लंबा लंबा रहता था, उसको फोल्ड करके पहले मिठाई का डब्बा बनाया जाता था, फिर कटोरी उसमें मिठाई रख के ऐसे मोड़ के और रबड़ लगा के तब बाराती लोग को चलाया जाता था। एक समय ऐसा था, हम लोग मिठाई के डिब्बे में शादी में खूब बनाए हैं। अब है कटोरी, वही एल्युमिनियम फॉइल का आता है कटोरी, इसमें रख के ऊपर से कूट डाल के, अब रबड़ भी नहीं, उसी को ऐसे ऐसे आदमी ऐंठ देता है, ऊपर से हल्का सा फोल्ड रहता है, ऐंठ देता है। और वैसे भी आदमी एग रोल वगैरह खाने जाता है तो नीचे से वो क्या बोलते हैं एल्युमिनियम का फॉइल से रैप करके देता है। लंच वंच भी एल्युमिनियम के फॉइल में रैप किया जाता है। फूड डिलीवरी वाला ज़्यादातर कैसे करता है, जब फूड को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी करना होता है तो एल्युमिनियम के फॉइल में रैप करके देता है, पैकेज करके देता है। एक तो मेटल है, ठंडा नहीं होगा, तो गर्म है तो गर्म में रहेगा। खैर नेक्स्ट मरकरी के बारे में हम लोग पढ़े थे लोग कि मरकरी एक लौटा ऐसा मेटल है जो कौन सा स्टेट में होता है? लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। और इसका यूज क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर में। नहीं, थर्मोमीटर जिससे हम लोग बुखार चेक करते हैं, कोई भी आदमी का बॉडी टेम्परेचर कितना है, तो थर्मोमीटर में यूज किया जाता है क्या? मरकरी। इसीलिए कि मरकरी के पास प्रॉपर्टी है कि जब उसको हम गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड करता है, समझा ना? तो थर्मोमीटर के जो लास्ट में इतना सारा सिल्वर कलर का रहता है, किंक बोलते हैं जिसको, है ना? तो
तो थर्मोमीटर के किंक में रहता है क्या, मरकरी, और जब हम मुंह में लगाते हैं उसको तो गर्म से वो एक्सपेंड करेगा और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वो एक्सपेंड करके जहाँ तक जाएगा हम मानेंगे क्या है कि उतना बॉडी टेम्परेचर है। तो मरकरी के ये गर्म करने पे एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी के चलते इसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। वो एक ब्लड प्रेशर वाला में भी यूज किया जाता है, इसमें डाल के नहीं से दाबा जाता है तो ब्लड प्रेशर वो मरकरी ऊपर जाता है कि कोई भी आदमी का ब्लड प्रेशर कितना है, वो वाला मशीन में भी यूज किया जाता है। हम देखें lead इज कॉमनली यूज्ड इन कार बैटरी, ये तो सबको जानता है नॉर्मल। अब तो बाइक वाला आ रहा है, स्कूटी वगैरह इलेक्ट्रिसिटी लोग नहीं बोल रहे लिथियम वाला है, लीड वाला है, ऐसा करके होता है। कॉइन आर मेड अप ऑफ निकल मेटल का अब क्या बनता है कि कॉइन, सिक्का बनाया जाता है। एक टाइम था जिस समय मतलब भारत बहुत समृद्ध देश था, सोना का सिक्का चलता था, सोना का, गोल्ड का, सिल्वर का, बीच में कॉपर का भी सिक्का चला हुआ है। किसी भी कंट्री के कॉइन से पता चलता है कि वो कंट्री किसी भी मेटल में कितना समृद्ध है, कितना धनिक है। नहीं अगर उतना ही रुपए का सिक्का मतलब अगर मेटल मोटा मोटा बड़ा बड़ा ज्यादा वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं मतलब वो उस मेटल में समृद्ध है, ज्यादा उसमें है, तो सिक्का से भी पता चलता है कि कोई भी आदमी या कोई भी कंट्री कितना ज्यादा प्रॉस्पेरस है। ये बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री भी आया था कॉइन पे, हमको नाम एक्चुअली याद नहीं है, हफ्ता भर पहले देखा था। कॉइन का पूरा जब से निकला है तब से लेकर सब लास्ट तक डॉक्यूमेंट्री, मैंने एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक का बहुत ही बेहतरीन था, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव था, देखना चाहिए। चलिए स्टूडेंट सबको बोलेगा सब तो लिंक भेज देंगे। हाँ अच्छा था कॉइन पे डॉक्यूमेंट्री। हमको लगा कि डॉक्यूमेंट्री एक कॉइन पे क्या यहाँ आदमी फिल्म वेब सीरीज थ्रिलर क्राइम जनरा का देखने वाला आदमी एक कॉइन डॉक्यूमेंट्री देखेगा, लेकिन देखे तो वाकई में बहुत अट्रैक्टिव था, मजा आया देखने में, इंफॉर्मेटिव काफी था। यही एक कॉइन वाला डॉक्यूमेंट्री जो देख के अच्छा लगा। और एक था पिरामिड, मतलब जहाँ पे पहले पिरामिड था तो वहाँ पे खुद के डेड बॉडी मिलेगा, ऑफ कोर्स पिरामिड में क्या मिलेगा तो डेड बॉडी मिलता था, और वो किस सिविलाइजेशन का डेड बॉडी है और उस टाइम पे ये आदमी कैसे रहता होगा उसके बारे में वो क्या करता था कि बात करता था। वो वाला भी डॉक्यूमेंट्री बहुत बढ़िया था। तो पिरामिड को सही में डेड बॉडी निकलता था, उस डेड बॉडी के साथ कौन ज्वेलरी, कॉइन, कुछ बर्तन वर्तन मिलता था, तो बोला था कि ये बर्तन वो आज से इतना 1000 साल पहले ये सभ्यता होता था, उस सिविलाइजेशन में इस स्ट्रक्चर का बर्तन यूज किया जाता था, बहुत बात बताता था। सोडियम, टेबल साल्ट, ये भी सब किसी को पता है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूरेनियम, बहुत ही कम पीस ऑफ, बहुत ही छोटा यूरेनियम का टुकड़ा है, रिएक्टर करने पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलता है। तो यूरेनियम का यूज डिफेंस में नहीं, बम वगैरह बनाने में नहीं, तो डिफेंस में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है तो क्या करेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया कुछ यूज किस चीज का, मेटल का जनरली। अब नॉन मेटल के बारे में सबको पता है, ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा क्या करने के लिए, ब्रीदिंग के लिए। तो अगर ऑक्सीजन ही वो नॉन मेटल है जिससे हम लोगों का सांस चल रहा है, इनफैक्ट सांस का जान चल रहा है, ऑक्सीजन है तो आदमी जिंदा है, नहीं है तो नहीं रहेगा। क्लोरीन इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, सही बात है। क्लोरीनेशन करने से मतलब टॉक्सिक है ना क्लोरीन गैस, उसमें जो भी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि क्लोरीन गैस ऐड किया जाता है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि क्लोरीन गैस वाटर में डिजल्व हो जाता है, तो प्यूरिफाई करने के लिए पानी को क्लोरीन यूज किया जाता है। वो दिल्ली में मैक्सिमम आसपास में जितना भी है तो वो आसपास तक यमुना नदी के पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ पर भी ओकेजन हमेशा अक्सर क्या किया जाता है कि वो क्लोरीनेशन किया जाता है। और जिस दिन उसमें ब्लीचिंग क्या क्लोरीनेशन, क्लोरीन जो कोई भी केमिकल यूज किया जाएगा पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, जो नल से पानी तो स्मेल करता है, तो स्मेल से पता चल जाता है कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन वगैरह यूज किया गया है साफ करने के लिए। हालांकि कोई पीता नहीं है, कोई उस फिर पानी को वो इलेक्ट्रिक प्यूरिफायर में लगा के जो पानी आएगा उसी को पिएगा, या फिर वो आरओ वाला पानी पिएगा, लेकिन फिर भी उसको प्यूरिफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्लोरीन को यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। फॉस्फोरस यूज इन क्रैकर्स, पटाखा वगैरह में फॉस्फोरस यूज होता है। फॉस्फोरस में दो होता है, एक रेड फॉस्फोरस और एक व्हाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो भी एक्सप्लोजन के साथ कंबशन करता है। रेड फॉस्फोरस का तो इतना कम होता है कि जो माचिस के तिल्ली में लगा रहता है वो कौन सा फॉस्फोरस होता है, रेड। घसीटे हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में कि
फ्रिक्शन से हीट एनर्जी निकलता है। तो घसने भर से फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन से हीट एनर्जी हुआ और उतना ही हीट एनर्जी से वो अपने इग्निशन पे पहुंच गया और वो जलने लगा। कितना कम हीट एनर्जी है। और व्हाइट फास्फोरस ऐसा, सुनो सब, व्हाइट फास्फोरस ऐसा नॉन मेटल है जो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पर इग्निशन पे रहता है, इसलिए उसको प्रिजर्व किया जाता है वाटर में, पानी में। सोडियम और पोटेशियम को प्रिजर्व करेंगे किरोसिन में, क्योंकि पानी में से वो रिएक्शन कर लेगा, पानी से रिएक्शन कर लेगा, लेकिन तो वो बाहर निकालेंगे हवा से या पानी से पक्ष से रिएक्शन कर लेगा। लेकिन फास्फोरस तो नॉन मेटल है, तो हवा से रिएक्शन कर रहा है लेकिन पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, तो पानी में बाहर निकालेंगे व्हाइट फास्फोरस में ऑटोमेटिक क्या होगा कि आग लग जाएगा। तो ये सोडियम पोटेशियम मेटल में पहले से इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर वो ऑटोमेटिक इग्निशन में रहता है। और व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, नॉन मेटल में ये फास्फोरस पटाखा वगैरह में, माचिस वगैरह बनाने में यूज होता है। नॉन मेटल लाइक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में NPK नहीं सब यूज होता है। तो फर्टिलाइजर में इवन हम लोग पढ़ते थे कि नाइट्रोजन यूज होता है, वो चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह आता है उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहे, जल्दी खराब ना हो। तो प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में यूज करते हैं। पता है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट है तो क्या नॉन मेटल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम में यूज होगा। पोटेशियम फर्टिलाइजर बोलते हैं NPK यूज होगा किस चीज में, फर्टिलाइजर में। बाकी पोटेशियम तो बहुत सारा। नाइट्रोजन, पोटेशियम इसमें कैसे दे दिया है, अच्छा फर्टिलाइजर के साथ कहीं दे दिया होगा, लेकिन पोटेशियम तो मेटल है, सोडियम पोटेशियम वगैरह इसमें नहीं देना चाहिए। खैर नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट। हम लोग पढ़ते हैं लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, समझ आ रहा है ना, किसका फोन है? बस समझो, हम लोग पढ़ते हैं लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल के थ्रू प्लांट ऑब्जर्व करता है। सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और उसको फिर नहीं तो नाइट्रोजन को प्लांट यूज करता है अमीनो एसिड, प्रोटीन और भी डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए। नहीं, ग्रेफाइट ठीक है कंडक्टर है, लेकिन वो पेंसिल के लीड में भी यूज होता है। जो पेंसिल का लीड वगैरह होता है तो उसमें क्या यूज होता है, ग्रेफाइट। ब्रोमीन इज यूज्ड इन डाई एंड पेस्टिसाइड। डाई का तो मतलब होता है पेंट, जो पेंट वगैरह करते हैं उसमें क्या यूज होगा, नहीं तो कलर पिगमेंट बनाने के लिए यूज होगा। पेस्टिसाइड वही एग्रीकल्चर में पेस्ट को मारने वाला केमिकल को बोलते हैं पेस्टिसाइड। इंसेक्ट्स को मारने वाला केमिकल को बोलेंगे इंसेक्टिसाइड। तो वही कीट पतंग नहीं बोलते हैं, कीट पतंग वही इंसेक्ट पेस्ट, स्मॉल इंसेक्ट्स को ही पेस्ट बोलते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन, अभी ये चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है, नहीं तो रॉकेट वगैरह जो ऊपर जाता है तो उसमें फ्यूल के रूप में क्या यूज किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन। और इससे ये जो एरोप्लेन वगैरह हो गया या फिर रेलवे या फिर बस ट्रक चलता है तो उसमें फ्यूल के रूप में यूज होगा यही ना, डीजल या पेट्रोल। अब तो ये CNG वगैरह बस, बहुत सारे बस आ गया है, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गया है। लेकिन जो रॉकेट वगैरह ऊपर जाता है उसमें क्या यूज किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है वो सब जो स्पेस में जो कोई भी व्हीकल जाता है तो वो सब में रॉकेट वगैरह में लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है फ्यूल के लिए, ठीक।